ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं, वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे, मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है, उनका हाल क्या होगा? दूसरी पॉइंट, बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंच से ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। तीसरी पॉइंट, रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया। असुल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। चौथी पॉइंट, सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं, यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं, फॉलो फादर करो। 5वें पॉइंट, माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बचाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं, तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं, आत्मा ही कहती है, मेरे शरीर को दुख मत दो। 6ठी पॉइंट, तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए,
अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। 7वें पॉइंट, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। 8वीं पॉइंट, बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। 9वीं पॉइंट, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। 10वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रोरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। जांच करनी चाहिए, हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।